कभी जो कनाडा खालिस्तानियों की शरणस्थली था, वो अब उन्हें अपने ही दरवाजे से बाहर फेंक रहा है। कनाडा जिसे अब तक खालिस्तानियों का गढ़ माना जाता था, अब उनके खिलाफ सख्त रूप अपनाता दिख रहा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा संबंधों में आई तल्खी के बीच अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा का खालिस्तान समर्थकों से मोहभंग शुरू हुआ। कनाडा की फेडरल कोर्ट ने इस साल खालिस्तानियों से जुड़े कम से कम 30 लोगों की अपीलें खारिज कर दी। ये वे लोग थे जिन्हें या तो खालिस्तान समर्थक गतिविधियों की वजह से देश से निष्कासित किया गया या फिर शरण देने से मना कर दिया गया। अदालत ने उनकी दलीलें ठुकराते हुए साफ कर दिया कि खालिस्तान आंदोलन का समर्थन शरण का वैध आधार नहीं है। केवल 4 मामलों में राहत दी गई, जबकि अधिकांश को बड़ा झटका लगा है। अदालत का रुख यह दर्शाता है कि कनाडा अब खालिस्तान समर्थक संगठनों और शरण दावों के बीच स्पष्ट अंतर कर रहा है और भारत विरोधी एजेंडे से दूरी बना रहा है। कनाडा हमेशा से ही खालिस्तानियों का गढ़ माना जाता रहा है और खालिस्तान को कनाडा में अच्छी खासी रकम की फंडिंग भी की जाती थी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव आ गया था। उस समय जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। कनाडा का कहना था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ था। फिर क्या, भारत ने कनाडा में सख्ती लगाते हुए कई ठोस कदम उठाए थे। खालिस्तानियों को लेकर अब कनाडा की आंख खुलने लगी है। कनाडा का भारत विरोधी खालिस्तानियों से मोहभंग होने लगा। ये मोहभंग जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से शुरू हुआ। कनाडा की फेडरल कोर्ट ने इस साल खालिस्तानियों से संबंध रखने वाले कम से कम 30 लोगों की अपीलों को खारिज कर दिया है। ये ऐसे लोग थे जिनमें से कई को खालिस्तान के कथित समर्थन के आधार पर निष्कासित किया गया था या फिर उन्हें कनाडा में शरण देने से इनकार किया गया था। इसके बाद इन लोगों ने कनाडा की फेडरल कोर्ट में उन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। हालांकि अब कोर्ट में केस की खारिज होने से खालिस्तान से संबंध रखने वाले इन लोगों को तगड़ा झटका लगा है। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं पर आरोप था कि वे कथित रूप से अलगाववादी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का समर्थन करते हैं। कई याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि उनका किसी न किसी रूप में एसएफजे या तथाकथित खालिस्तान रेफरेंडम में वोटिंग संबंधी पहचान पत्र से संबंध है और अगर उन्हें भारत लौटाया गया तो उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कनाडा की संघीय अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने सिर्फ 4 मामलों में याचिकाकर्ताओं की अपील को स्वीकार किया, बाकी सभी मामलों में अपील खारिज कर दी गई। ये आंकड़े केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोर्ट रिकॉर्ड्स पर आधारित हैं। वास्तव में इन 4 मामलों में सबसे ताजा और महत्वपूर्ण मामला प्रदीप सिंह बनाम पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मंत्री का है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपने निर्वासन आदेश के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग की। उसने अदालत के सामने अपने माता पिता का शपथ पत्र और सोशल मीडिया पर कनाडा में खालिस्तान आंदोलन के समर्थन के सबूत पेश किए। दरअसल टोरंटो की संघीय अदालत ने 6 सितंबर को इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पक्षों की ओर से दाखिल दस्तावेजों और वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद मैं स्थगन को लेकर पेश याचिका को खारिज कर रहा हूं। प्रदीप सिंह पहली बार 2 फरवरी 2023 को कनाडा आया था दंपति वर्क परमिट पर। यह परमिट 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया। परमिट समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता ने इसे बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि 16 नवंबर 2024 को स्वयं को रिफ्यूजी होने का दावा दर्ज करा दिया। कनाडा की इस कार्रवाई से ये तो स्पष्ट होता ही है कि देश अब खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और शरणार्थी दावों के बीच अंतर स्पष्ट कर रहा है। अदालत ने सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से खालिस्तान समर्थक दावों को पर्याप्त आधार नहीं माना। यह मामला कनाडा की नीति और न्यायिक प्रक्रिया का परिचायक है। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शरण दावे भी सख्ती और कानूनी मानकों के तहत जांचे जाते हैं। साथ ही ये खालिस्तानियों को कनाडा में अपनी गतिविधियों और समर्थन फैलाने के लिए सीमित करता है। खालिस्तानियों का आईएसआई का समर्थन मिलता रहता है।
सुदर्शन न्यूज ने इस खालिस्तानियों को लेकर कई बार बिंदास बोल में भी आवाज उठाई थी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुखपाल सिंह सरा, जो कि पूर्व सचिव हैं वीएचपी से। आपका बहुत स्वागत है सर। और साथ ही सिद्धार्थ दवे जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सीधे मैं रुक करूंगी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे जी आपके पास। सर ये बताइए कि जिस तरह से कनाडा ने खालिस्तानियों को पनाह दिया, अब क्या उन्हीं को संरक्षण देना, उनको खालिस्तानियों को संरक्षण देना अब कनाडा के लिए ही दिक्कतें पैदा कर रही है? जिस तरह के मामले देखे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? संगीता जी नमस्कार, वंदे मातरम सभी सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को। संगीता जी, दो बातें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सिख भाई जो हैं वो सभी के सभी, उनको हम खालिस्तानी पेंट से ब्रश नहीं कर सकते हैं। ये डिवीजन, ये जो अलगाववादियों की जो एक मानसिकता डाली गई, ये अंग्रेजों की देन है। और तभी से 19th सेंचुरी के एंड में जो हमारे सिख भाई पंजाब से वहां जाके बसे, और कहीं ना कहीं पे जो अंग्रेजों ने इनके मन में जो डाल दिया, इसका बीजारोपण कर दिया, और उसको बाद में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने उसको हवा दी और उसको प्रेरित और पोषित किया। तो ये कहना कि वहां पे कनाडा में खालिस्तान और खालिस्तान को जो पोषण मिल रहा है वहां की सरकारों से, इसमें दूसरी भी बात एक आती है, दूसरा भी एक एंगल आता है। अगर मैं आपसे कहूं तो जो हमारे सिख भाई हैं वो कनाडा में अभी उनकी पॉपुलेशन 2.1% है, और मूलतः वो ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और अल्बर्टा, ये सब एरिया में उनका वहां पे निवास है। और हिंदू भाइयों की संख्या जो है वो 2.3% है। बट पॉलिटिकली वो कभी भी इतने एक्टिव और इतने ओवर्टली वहां की पॉलिटिकल प्रोसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया जितना कि हमारे सिख भाइयों ने किया। और जो सिख भाई वहां के कनाडा के पॉलिटिक्स में आगे गए, कहीं ना कहीं पे उनको आईएसआई ने साथ में लिया, और उनको जो है इस तरह से आईएसआई ने उसका पोषण किया जी, और उन्होंने वहां पे भ्रमित किया। तो इन दो बातों को आपके दर्शकों को जानना आवश्यक है। तो आने वाले वर्षों में क्यों ना हमारे हिंदू भाई जो राष्ट्रवादी हैं, सनातन संस्कृति के साथ हैं, वो भी वहां पे एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि जो बाकी सिख भाई हैं जो कि सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं, वो भी उनके साथ जुड़ सके। और वो और देखिए, सनातन संस्कृति तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करती है, बिल्कुल। और सिख धर्म जो है, सिख संप्रदाय है, वो सनातन संस्कृति का ही एक पार्ट है। बुद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, सिख दर्शन है, ये सब सनातन संस्कृति का ही एक पार्ट है, एक भाग है। तो किस तरह से आने वाले समय में हम सबको साथ में लेकर चलें, ये देखना आवश्यक होगा। बहुत अच्छी बात कही सिद्धार्थ जी आपने कि जो सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है, जो पंजाबी हैं या फिर जो भी सिख समुदाय के लोग हैं या फिर जो भी अन्य जो जैन को मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात कही। सुखपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुखपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत सरकार ने जिस तरह से खालिस्तानियों को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया, उसका असर अब जो है कनाडा में दिख रहा है। क्या आप इस पर, आपकी क्या राय है? बिल्कुल जी, जो भारत सरकार ने अपना रुख अपनाया वो खालिस्तानियों को लेके नहीं है। जो वहां पे हमारे देश के खिलाफ, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जी, और हमारी गुरु परंपराओं के खिलाफ जो वहां पे बीज बोया जा रहा था, जो नफरत फैलाई जा रही थी, उसको अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मंच पे रखा कि आप अपनी धरती से ऐसा जो कार्य चल रहा है उसके आप प्रतिबंध लगाइए। तो बेसिकली वहां की जो सरकार है उसको ऐसी जानकारी भी नहीं थी। ये सारा हमारे सिख समाज को, हमारी गुरु परंपराओं को बदनाम करने का षड्यंत्र है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु परंपराओं को बदनाम कर रहे हैं। अदरवाइज जो गुरु का सिख है, जो सनातन में विश्वास करता है, वो कभी भी सनातन से अलग होना नहीं चाहता, वो वखरा देश नहीं चाहते। पंजाब तो अस्थायी स्थान बन रहा है जी। यहाँ पंजाब तो आप देखिए पूरे जोर शोर से यहाँ पे जो प्रचार बेअदबी हो रही है सब,
जी ईसाई बने हुए लोग कर रहे हैं। पंजाब तो ईसाई स्थान बन गया और खालिस्तान के लिए पहले सिख बनना पड़ेगा। और जो सिख, ये जो लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं उनको बोलिए पहले सिख तो बनिए। आज सिख बनाने को पंजाब में प्रचार हो रहा है कि भाई साहब अमृतपान करिए, भाई साहब अमृतपान करिए, सिख सजिए। अरे इसका मतलब है तो जो अब हमारे समाज के लोग सिख ही नहीं बन रहे, तो पहले तो उनको गुरु परंपराओं से जोड़ना पड़ेगा कि सिख में और जो उन्होंने अमृतपान नहीं किया उसमें फर्क क्या है, सिख की परिभाषा क्या है। तो जितने ये लोग हैं कनाडा में, बेसिकली देखा जाए जो कांग्रेस पार्टी है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ जी, ये जो कांग्रेस के प्रो लोग हैं इनका जो पिछोकड़ है कांग्रेस से, और जितने देश विरोधी मांग जी, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो विदेशों में हो, इनका जो पिछोकड़ है सब कांग्रेस के लोग हैं, वही नफरत फैला रहे हैं। और पंजाब में अब भी, देश के बाकी हिस्सों में भी, विदेशों में भी, आप किसी का पिछोकड़ देख लीजिए, सबके दादे परदादे पिता पुरखे सब कांग्रेस से जुड़े हैं। और देखते जाइए आप, ये जो सैम परतोदा है या क्या है उसका नाम, और ये राहुल गांधी है, जहाँ जितने भी बड़े कांग्रेसी लीडर हैं वो सब जाके इनसे जाके मिलते हैं जी। तो ये सिखों को बदनाम करने का है, जो एसएफजे जो मूवमेंट चला रखा है, जो पन्नू है, पहले तो उनको सिख बनना चाहिए, पहले अमृतपान। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की कि एक तरह से सिखों को बदनाम करने की जो है वो कोशिश की जा। सीधे मैं रुक करूंगी सिद्धार्थ दवे जी के पास। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का जाना भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए आगे आने वाले समय में और अच्छे साबित होंगे? जी निश्चित रूप से जस्टिन ट्रूडो को पर्सनली उसका कहीं ना कहीं पे ये दिख रहा था, और उसकी एक पार्श्वभूमि का भी है। अगर सुदर्शन न्यूज के दर्शक इसको और विस्तार से जानना चाहें तो वो उसके पिताजी के बारे में भी जान सकते हैं, और देख सकते हैं कि जो एयर इंडिया प्लेन हाईजैक हुआ था, और उस समय जस्टिन ट्रूडो के जो पिताजी हैं, सीनियर ट्रूडो, वो देश के प्रमुख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये परिवार का एक भारत विरोधी हमेशा से एक स्टैंड रहा है, और इसी तरह से जस्टिन ट्रूडो ने भी एक बहुत पर्सनल लेवल पे इसको लेकर गए हैं, और इससे न सिर्फ भारत का किंतु कनाडा का भी बहुत नुकसान हुआ है। और जिस तरह से भारत से जो विद्यार्थी वहां पे पढ़ने के लिए जाते थे, तो भारत से विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कैनेडियन इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा एक वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वो फॉरेन एक्सचेंज लेकर जा रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी में वो इतना बूस्ट कर रहे हैं। और ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरे पास समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट मैं उनसे ले लेती हूँ, सुखपाल जी से ले लेती हूँ। सुखपाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम बार बार देखे हैं कि जब भी खालिस्तानी मुद्दा उठाया जाता है, उस दौरान जो हम अपने देश में देखते हैं कई सारे ऐसे नेता हैं, उनके साथ मंचों पर एक साथ मंच साझा करते हुए दिख रहे होते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा, समय की बहुत कमी है। देखिए, ये जो षड्यंत्र है इसके पीछे, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि ये ईसाई मिशनरियों की बहुत बड़ी साजिश थी हिंदू और सिख में दरार डालने की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। अब वो विदेशों से ये साजिशें चल रही हैं, और पाकिस्तान में देखिए, जहां आज सिख समाज बिल्कुल खत्म कर दिया, अफगानिस्तान से है बिल्कुल खत्म कर दिया, तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। आज पंजाब ईसाई स्थान पर बिल्कुल सुखपाल सिंह जी, आपने बहुत सही बात कही, और यही बात जो है बार बार निकलकर सामने आती है कि विदेशों से जो साजिश होती है वो हम अपनी धरती यानी कि भारत में देखते हैं, और उसके बाद जो है कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं जिसमें कि जो आतंकवादी संगठनों के हाथ भी सामने आते हैं। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आप जुड़े, आपने जानकारी दी, और सुखपाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, चर्चा में जुड़े और आपने जानकारी दी। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।